ठीक है। तो देखिएगा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्मी स्पेशल क्लास, जिसमें अपने मैथ्स की क्लास होगी। मैथ्स के जितने भी टॉपिक होंगे आपके आर्मी लेवल पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सारे के हम डिटेल में क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। ठीक है। पहला अपना टॉपिक होगा अनुपात समानुपात। सबको पता है अनुपात समानुपात की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना क्या क्या चीजें होगी, किस किस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अनुपात समानुपात, देखो अनुपात क्या होता है, कोई भी नंबर्स को अगर आप देखते हैं, जैसे मान लो कोई संख्याओं का हो या कोई रुपए की बात करते हैं, कोई पैसे की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि किसी नंबर्स को आप किस में चेंज कर पाए, रेशियो में चेंज कर पाए। तो आप ये जानिए वहां पे, जैसे मैंने लिखा 10 और क्या है 20, दो संख्याएं 10 और क्या है 20 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 और 20 को हम किस में चेंज करें, रेशियो में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो संख्याएं कौन सी है 10 और 20। अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करता हूं तो क्या लिख सकता हूं 10/20। अब आप बताइए क्या कौन से नंबर से सिंपली कर सकते हो आप लोग। आप कहेंगे सर जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। या तो आप इसको 10 से काट दें, या आप ये भी कर सकते हैं जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल। जैसे ही जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, बचा बचा क्या, इतना बच 1:2। तो आप ये कह सकते हैं जो 1:2 है वो कौन सी संख्याओं का रेशियो है, वो एक 10 और 20 का रेशियो जो है वो क्या है 1:2। तो आप ये कह सकते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मैंने क्या, एक संख्या है आपके पास 40 और एक क्या है 80 और एक क्या है 120। क्या तीन संख्याएं आपको नजर आ रही है क्या। इन तीन संख्याओं को किस में चेंज करना है, आपको रेशियो में चेंज करना है। आपको बताना है कि इसको रेशियो में कैसे चेंज करोगे। तो क्या लिखोगे 40:80 क्या लिखोगे 120। देखिएगा किससे कट सकते हैं, जीरो से कटेगी, दो से, पांच से, चार से, दो तीन से, जिसे आप काटना चाहते हो उससे काट सकते हो। बताइए क्या जीरो से जीरो सबका कैंसिल आउट हो गया है, सबका जीरो से जीरो क्या हो गया है कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा 4 8 और क्या बचने लग रहा है 12। 4 8 12 बच रहा है, क्या चार भी कट जाएगा, क्या चार को आप काटेंगे तो दो से भी कटता है ना। ये भी दो से कट रहा है, ये भी दो से कट रहा है और ये भी दो से कट रहा है। फिर से आप देख पा रहे हैं कि सर ये चार दो की बजाय आप इसको डायरेक्टली किससे काट सकते हो, चार से। बोलो चार से कितने टाइम कटा, वन टाइम। और ये कितने टाइम, टू टाइम। और ये कितनी बार, थ्री टाइम। मतलब इनका रेशियो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1:2:3 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को। इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2 क्या होगा 3। ये आपके सामने रेशियो होगा। तो रेशियो को आप डिनोट करेंगे, जैसे मान लो ए और बी है, तो ए और बी को आप क्या लिख सकते हो, A:B। बोलो क्या लिख सकते हो, A:B। रेशियो कहते किसे हैं, पहली बात आपके पास रेशियो हम जब चेंज करते हैं तो रेशियो कहते किसे हैं। तो आप कहेंगे दो या दो से अधिक ऐसी राशियां जिनकी प्रकृति क्या हो, समान हो, इकाई या प्रकृति क्या हो, समान हो, या आप कैसे सजातीय राशियों को आप क्या कर सकते हो, रेशियो में इंडिकेट कर सकते हो। वो कैसे, ध्यान से सुनना, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों राशियों की बात करें, उनमें आपसी संबंध है वो क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। देखो संबंध आपने देखो 10 और 20 में क्या बनाया, 1:2 का बनाया। तो 10 और 20 का रेशियो क्या होगा बताओ, 1:2। इसी प्रकार से हमने 40 80 और 120 का देखा, तो इनका जो रेशियो आने लग रहा था भाई वो कितना आ रहा था, 1:2 क्या आ रहा था, 3। ठीक है। इसी प्रकार से मान लो मैंने आपसे कह दिया 50 और 75, बोलो क्या कहा मैंने, 50 और 75 दो नंबर है, क्या इसको रेशियो में तोड़ सकते हो। जैसे आपने लिखा, बोलो इसको क्या हो जाएगा, ये 50 रेशियो क्या लिखोगे 75। डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, इसको 5 से काट लो, 2 से काट लो, लेकिन ये 25 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 25 से कितनी बार कटा, दो बार। 25 से कट कितनी बार कटा, तीन बार। तो क्या इसका रेशियो क्या हो गया, 2:3। इसका जो रेशियो हो गया मेरे भाई वो कितना हो गया, 2:3। इसी प्रकार से मैंने यहाँ लिखा सर 60 और 180, 60 और 180 का क्या रेशियो बना सकते हो क्या। तो आपने लिखा 60, 60 को क्या लिखेंगे, 60 रेशियो क्या आ गया 180। क्या ये 60 से ही कट रहे हैं क्या, बोलो, या 1:3 क्या हो गया 3, 1:3 हो गया। 60 और 180 का रेशियो क्या हो गया 1:3। बोलो क्लियर है बात यहाँ से। 60 और 180 का रेशियो 1:3 हो गया। इनको आपने क्या कर दिया, 60 और 180 संख्याएं थी, देखो जब जो जो आपको बोर्ड पर नजर आ रही है वो सारी की सारी क्या है, संख्याएं हैं। और संख्याएं हैं तो इनकी इकाई और प्रकृति सेम है कि नहीं है भाई, नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। इनका कोई भी इकाई, मतलब इकाई जो है वो इसकी भी, अगर आप अंक देख रहे हैं ये भी अंक है, ये संख्याएं, ये संख्याएं सारी क्या है, संख्याएं। अब बताओ इकाई और प्रकृति अलग अलग होना किसे कहते हो। तो जैसे मैं बात करूं 1 रुपया है, 1 रुपया और 50 क्या हो गया पैसे। अभी देखो ये ऐसा लिखा जाता 1 और 50,
एक और क्या लिखा जाता 50, तो इसका रेशियो 1 अनुपात क्या हो जाता 50 हो जाता। लेकिन अब की बार ये 1 रुपए, इसके साथ साथ क्या है, इसकी इकाई आई है, इसकी इकाई क्या है बताओ 1 रुपया, और इसकी इकाई क्या है पैसा। तो बताओ इसमें इकाई और प्रकृति सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसी को मेरे भाई इसको आप 1 अनुपात क्या कहते हो 50 कहते हो, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनकी इकाई और प्रकृति क्या नहीं है, सेम है नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इनकी इकाई और प्रकृति क्या नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। जैसे मैंने लिखा 1 रुपया और क्या आ गया 50 पैसे। 1 रुपया 50 पैसे का आपस में क्या होगा, रेशियो क्या होगा। बात नंबर 1 यहाँ से समझना है। बताइए क्या मैं इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? देखो दो तरीके हैं, या तो पैसे को आप रुपए में कन्वर्ट कर लो, या रुपए को किस में कन्वर्ट कर लो, पैसे में। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में क्या होते हैं 100 पैसे होते हैं। और 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, सेमी होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 क्या होता है, मीटर होता है। क्या आप लोग जानते हो इस बात को? ठीक है। और 1 ग्राम में कितने केजी, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्या? तो आपने देखा सर इसको क्या कह सकते हो बताओ, ये रुपया है, 1 रुपए को क्या कह सकता हूँ मैं 100, 100 पैसे कह सकता हूँ। ये 100 पैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 पैसे। 100 पैसे और 50 पैसे को क्या होगा बताओ, क्या इकाई और प्रकृति सेम हो गई क्या इनकी? जैसे 100 सेम हुई, बोलो क्या लिखा 100 अनुपात 50। 100 अनुपात 50 का मतलब क्या हुआ 2 अनुपात 1। क्या इसका रेशियो 2 अनुपात 1 होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2 अनुपात 1। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे मैंने लिखा 5 रुपए व 10 पैसे। 5 रुपए और कितने पैसे आ रहे हैं, 10 पैसे आ रहे हैं। क्या इनको चेंज कर सकते हो क्या? सीधा ही पता है, देखो 5 रुपए को क्या लिखेंगे 500, 500 पैसे आ जाएगा। ये 500 क्या आएगा पैसे, और ये 10 क्या आ जाएगा बताओ पैसे। बोलो बात क्लियर हो जाएगी क्या? अगर ये पैसे ये भी पैसे इकाई क्या है सेम है, तो इनका रेशियो 500 अनुपात क्या हो जाएगा 10। 500 अनुपात 10 को आप क्या लिख देंगे, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बोलो कितना आया 50 अनुपात क्या हो जाएगा 1। यही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 50 अनुपात क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? ठीक इसी प्रकार से मैंने कहा 5 केजी, 5 केजी व 50 ग्राम। 5 केजी और कितना ग्राम की बात कर रहा है 50 ग्राम की। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो यूनिट आई है वो क्या है ग्राम है, और यहाँ पे यूनिट क्या है केजी है। क्या केजी और ग्राम को आप चेंज करोगे कि नहीं करोगे? क्या 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बताओ 1000, तो 5 केजी में 5000 ग्राम होंगे कि नहीं होंगे? इसको मैंने क्या लिख लिया 5000, और ये कितना आया मेरे भाई 50। 5000 और क्या आ गया बताओ 50। जीरो से जीरो कट गया, क्या 5 से कट जाएगा क्या? ये वाला 5 से कटेगा कितनी बार 100 बार, ये वाला 5 से कटेगा कितनी बार 1 बार। क्या रेशियो क्या आया मेरे भाई 100 अनुपात 1। बोलो क्या आ गया 100 अनुपात 1। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? 100 अनुपात क्या आ गया है 1 आ गया। राइट आंसर हो गया 100 अनुपात 1। बोलो क्लियर है यहाँ से? फिर मैंने कहा 4 रुपए व 4 रुपए व 15 पैसे। 4 रुपए और 15 पैसे है ना। क्या इसको आप चेंज कर सकते हो क्या? तो इजीली इसको चेंज किया जा सकता है। 4 रुपए और 15 पैसे को तो इजीली चेंज कर लोगे। ये कितना आ जाएगा 400, और क्या आ गया 15। बोलो किससे कटेगा ये 5 से। 5 से कट जाएगा 80 बार, 5 से कटेगा 3 बार। तो रेशियो क्या आया बताओ 80 अनुपात 3। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे हम देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा 10 मीटर, 10 मीटर व 10 मीटर व 2 सेमी। 10 मीटर और कितने सेमी आ गए 2 सेमी। क्या सेमी और मीटर अलग अलग यूनिट है कि नहीं है, अलग अलग इकाई है कि नहीं है? सर जब इसको रेशियो में चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। किसको इक्वल करना पड़ेगा? इनकी यूनिट को क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसकी यूनिट को सेम किया तो मेरे भाई यहाँ पे कितना 100 मीटर, क्या है 100 मीटर क्या हो जाएगा ये बताओ। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 10 में कितने हो जाएंगे 10 ही ना, 1000 सेमी होंगे कि नहीं होंगे? 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी होते हैं, तो 10 में कितने हो जाएंगे 1000। एकदम बेसिक सी बात है। क्या यहाँ पे 1000 लिखा जा सकता है क्या? 1000 सेमी हो जाएगा ये, और ये वाला कितना सेमी हो जाएगा 2 सेमी हो जाएगा। 1000 सेमी और 2 सेमी की बात करते हैं तो 1000 को आप किससे काट सकते हो 2 से। काटा कितनी बार चला गया 500, और ये कितनी बार 1। क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 अनुपात क्या हो जाएगा 1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से? 500 अनुपात क्या आ जाएगा 1। क्या ऐसा कर सकते हो क्या?
जब भी आपके पास इस प्रकार से आपको रेशियो में चेंज करना हो, परिवर्तित करना हो मानों को, तो आप क्या करेंगे, पहला काम आपका ये रहेगा, क्या उनके यूनिट प्लेस सेम है कि नहीं। अगर उनकी यूनिट प्लेस सेम नहीं है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के बाद में जिस नंबर से वो डिवाइड होने लग रहे हैं लास्ट टाइम, वहां तक आप उसको डिवाइड कर दीजिए। जो मान आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। जो मान आएगा वो उस जिसकी बात करने लगे उसकी रेशियो की फॉर्म आ जाएगी। वो लोग कौन सी फॉर्म आएगी, रेशियो की फॉर्म आएगी। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं समय का, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 1 आवर व 12 मिनट, 1 आवर और 12 क्या आ रहा है आपके पास, मिनट आ रहा है। क्या 1 आवर में मिनट कितने होते हैं बताओ, 60। क्या मैं इसको और इसको चेंज कर सकता हूँ, क्या सेम कर सकता हूँ? इसको मैंने देखा तो बताओ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, और इसमें कितने होते हैं, 12 है, तो 12 ही रहेगा ना। बोलो काटोगे कितनी बार चला गया, 5 बार। काटो कितनी बार चला गया, 1 बार। क्या रेशियो आ गया बताओ, 5:1। बोलो कर सकते हो क्या? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? आपने कहा सर इसका मान क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, इसका मान 500 क्या हो जाएगा, 1। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ कह रहा हूँ 1 आवर व 10 सेकेंड, 1 आवर और क्या है, 10 सेकेंड। आप क्या कर दोगे भाई, ये सेकंड है तो इसको भी किस में बढ़ाओगे, सेकंड में। भाई ये सेकंड है तो इसको भी किस में चेंज करोगे, सेकंड में चेंज करोगे। सेकंड में चेंज करने से पहले आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिनट में। 1 आवर में मिनट कितने होते हैं, 60। 60 मिनट हो गए। देखो भाई ये 60 मिनट हो गया वह, और ये कितना सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया। अब बताओ ये सेकंड है तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, सेकंड बनाना पड़ेगा। तो इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं, 60 से। मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से गुणा करोगे, 60 60 कितना हो जाएगा, 3600। भाई मेरे 60 मिनट की मैं बात करता हूं तो 60 को 60 से गुणा करोगे तो 0 से 0 आ गया, बोलो 0 0 दो बार आ गया, 6 6 क्या आ गए, 36। क्या 3600 सेकंड हो जाएगा क्या? ये 3600 सेकंड, और ये कितने सेकंड आएंगे, 10 सेकंड। बोलो 10 से 10, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या रेशियो आया, 360:1। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 360:1 विल बी राइट आंसर। ठीक है क्या? मतलब इसको आप चेंज करेंगे तो ये इसका रेशियो होगा, इसको चेंज करेंगे तो ये रेशियो होगा। बोलो बात क्लियर होगा? पहली बात आप समझ पा रहे होंगे कि रेशियो जो होता है वो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों में आपसी संबंध क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। ठीक है, रेशियो को डिफाइन करने के लिए उनकी इकाई व प्रकृति का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है तो कोई तरीका ऐसा लगाइए जिसकी वजह से उनकी इकाई और प्रकृति क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर सेम नहीं है तो पहले आपको उसको सेम करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है यहाँ से? चलिए अब हम बात करेंगे कि रेशियो को हम परिवर्तित कैसे करते हैं। जब रेशियो को हम परिवर्तित करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है क्या? अब बड़े ध्यान से आप लोग देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे कहीं a बटा b, a बटा क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, a/b भी लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अब देखो यहाँ पे a और b है, a बटा क्या है, b है। अगर मैं a को भी 2 से गुणा कर देता हूँ और b को भी किससे गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या नया मान 2a/2b आएगा कि नहीं आएगा? क्या फ्रैक्शन पे कोई प्रभाव पड़ा है क्या? फ्रैक्शन पे कोई प्रभाव है नहीं पड़ा, क्योंकि आपने अंश को भी क्या कर दिया, सेम वैल्यू से गुणा करवाया। हर हर को भी आपने किससे गुणा करवाया, सेम वैल्यू से गुणा करवाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं यहाँ पे इस रेशियो को 2 से गुणा करा दूं तो क्या हो जाएगा, ये 2a रेशियो क्या आ गया, 2b। तो आप समझ गए कि अगर ये 2a और 2b आया है तो क्या 2 से 2 में काट भी तो सकता हूँ वापस से। क्या a और b आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का अर्थ ये हुआ कि रेशियो में गुणा और भाग करने पर सेम, मतलब जो रेशियो है आपके पास उसमें सेम सेम संख्या से गुणा व भाग करने पर रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या समझाना चाह रहा हूँ, रेशियो में गुणा और भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणा भी कर सकते हो और भाग भी कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें 3 जोड़ दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है क्या? अब आते हैं भाई, ध्यान से देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने एक लिखा, सिंपल रेशियो को क्या करना, सरल करना। 1/2 अनुपात क्या है, 1। 1/2 अनुपात क्या है, 1। बोलो क्या है, सरल करना है इनको, हमें इनको क्या करना है, सरल करना है। सरल कीजिए इन मानों को, हमें क्या करना है मेरे भाई, सरल करना है। देखिएगा पहला ही पॉइंट क्या है इसका, क्या कह रहा है, 1/2 रेशियो क्या है, 1 है। 1/2 रेशियो 1 को आपको क्या करना है, सरल करना है। क्या अभी भी ये फ्रिक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा मान? बोलो ये मान किस में आ रहा है, फ्रिक्शन में आ रहा है। हमें इसको किस में चेंज करना है, सरल रेशियो में परिवर्तित करना है। तो आप बताइए इसके बटा में क्या है, 2।
इसके बटा में क्या है 2 और इसके बटा में कुछ भी नहीं है। क्या किसी के बटा में कुछ भी नहीं है तो उसके बटा में 1 लिख सकते हैं ना भाई। किसी के बटा में कुछ नहीं है तो उसके बटा में क्या लिख सकते हैं 1, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताओ फटाफट, इसके बटा में क्या लिख सकता हूं मैं 1, 1/2 रेशियो 1, क्या बटा में 1 लिख सकता हूँ क्या। अब आप देखिएगा इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो जानते हो ना, ऐसी संख्या हर का एलसीएम लेता लिया जाता है हमेशा। किसका, हर का एलसीएम लेंगे, बिन में पढ़ेंगे हम एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। 2 और 1 की मैं बात करता हूँ तो 2 गुणा 1 क्या 2 ही हो जाएगा क्या। अरे बोलो 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा 2, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप देखिएगा क्या एलसीएम 2 आया तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इस 2 से इसको भी क्या करवा दिया गुणा, और 2 से मैंने इधर भी क्या करवा दिया गुणा। आपको अच्छे से पता है एलसीएम से मैंने क्या करवा दिया गुणा। क्या 2 से 2 कट गया क्या, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या आया 2। तो आप बताइए इसका जो सिंपली रूप है वो क्या हो जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा 1:2। क्या क्लियर होगी क्या बात यहाँ से, ठीक है। अब देखो भाई मैंने लिखा 1/3 रेशियो क्या है 3, क्या इसको सरल कर सकते हो क्या। इसको जब सरल करोगे ध्यान देना 1/3 रेशियो 3 बटा में क्या आ गया 1। बटा में 1 मैंने क्या रखा है, किसी के बटा में कोई मान नहीं है तो क्या बटा में 1 आ सकता है। जैसे बटा में 1 लिखा वो तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3। तो 3 से मैंने इधर भी गुणा करा दिया और 3 से मैंने इस साइड भी क्या कर दिया गुणा कर दिया। इस साइड भी मैंने 3 से क्या कर दिया मेरे भाई गुणा कर दिया, इधर भी 3 से गुणा कर दिया और इधर भी 3 से क्या कर दिया गुणा। बताइए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल हुआ, बोलो क्या बचा 1 और इधर क्या आया 9। रेशियो क्या आ गया 1:9। बोलो क्या आ गया 1:9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। आगे देखते हैं। अब देखो जब भी इस प्रकार के 2 रेशियो आए तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, इनको क्रॉस प्रोडक्ट तिरछा गुणा करते भी आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे भाई 1/2 रेशियो यहाँ 1 था, बोलो क्या था 1 था। अब यहाँ रखोगे तो 1 रख सकता हूँ ना, 1 यहाँ रख सकता हूँ। तो देखिएगा ध्यान से, क्या मैं इस 1 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 1। ये याद रखना इधर वाला पहले इधर वाला बाद, इधर वाला बाद में रखेंगे तो क्या आएगा बताओ 2 एकम 2। रेशियो क्या हो गया 1:2। फिर मैंने लिखा 1/5 रेशियो क्या लिखा 2/3। 1/5 रेशियो क्या लिखा 2/3, ठीक है क्या। इसको जब सरल करोगे एक तरीका तो आपका एलसीएम मेथड वाला है, दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको गुना करेंगे तो क्या आ गया बताओ 3। 1 को 3 से गुणा किया बोलो क्या आया 3। 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा क्या आएगा 10। बोलो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 10। इसका जो रेशियो आएगा सिंपली रूप आएगा रेशियो का वो मेरे भाई कितना आएगा 3:10। बोलो क्लियर है यहाँ से। आगे देखो ऐसा एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 बटा में क्या है 5 रेशियो क्या है 3 बटा में क्या है 7। बोलो सोल्व हो जाएगा क्या, आसान सवाल है हो जाएगा। देखो 2 को किससे गुणा करोगे 7 से, बोलो कितना आ जाएगा 14। 5 को किससे गुणा करोगे 3 से, 5 3 कितने हो गए 15। इस रेशियो का जो सिंपली रूप होगा वो क्या होगा 14 अनुपात क्या होगा 15। 14 अनुपात क्या हो जाएगा 15, क्लियर। ठीक इसी प्रकार से देखो भाई मैंने लिखा 3/7 रेशियो क्या है 8/9। क्या इसको सोल्व कर सकते हो क्या। तो देखो 8 3 कितने हो गए 27, 8 7 कितने हो गए बताओ 56। क्या इस रेशियो का जो मान आया वो 27 और रेशियो 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक विशेष बात जरूर आप लोग ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मान निकालने के बाद ये मान और कट रहे हैं तो इनको काट सकते हो, अगर नहीं कट रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कट रहे हैं तो आप इनको क्या कर सकते हो काट सकते हो, क्लियर। अभी ये भी आपस में नहीं कटेंगे और ये भी आपस में नहीं कटेंगे तो इनका मान 27 रेशियो क्या आ गया 56। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ से। आगे की बात करते, अभी हमने 2 ही रेशियो के साथ ऐसा पढ़ा है ना। अगले पेज पे चलते हैं हम, ठीक है। देखो भाई मैंने लिखा 3/7 रेशियो क्या लिखा 5/11। क्या इसको सोल्व कर सकते हो क्या। तो देखो भाई 11 3 कितने हो गए 33। 11 को 3 से गुणा किया 33, ये इधर गुणा हो जाएगा। और 7 5 कितने हो गए 35। 33 रेशियो क्या आ गया 35, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ लिखा मैंने 1:1/2 रेशियो 1:1 क्या लिखा 3। तो देखो अब की बार जो रेशियो आया है वो क्या किसका आया है मिश्र भिन्न है ना, कंपोजिट फ्रैक्शन आप कह सकते हो। मिश्र भिन्न की हम बात करने लग रहे हैं तो बताइए क्या इसको सोल्व किया जा सकता है क्या। इसको सोल्व करने का तरीका अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 2 को किससे गुणा करो 1 से, इस 2 को 1 से गुणा करो और ये वाला मान क्या कर दो ऐड कर दो। अलग से देखना 2 सही 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 5 को 2 से गुणा किया कितना आया 10।
5 को 2 से गुणा करो, 10, एक जोड़ दो, 10 और एक कितने हो गए 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 बटा 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 सही 1 बटा 4 बटा 5 है, क्या कर लोगे 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, मेरे भाई 19 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 19 बटा 5। ठीक है, इसी प्रकार से इनको भी हम क्या कर सकते हैं, पहले मिश्र भिन्न को किस में बदल लेंगे, सरल भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है जी, देखो बनाओ, देखिए सरल भिन्न बनाएंगे, 2 एकम 2 रे क्या हो गया 3, 3 बटा 2, राइट, 3 एकम 3 रे क्या आ गया 4 बटा 3। बोलो क्लियर है बात यहाँ से। अब इसको गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, क्या 9 अनुपात 8 हो जाएगा, क्या 9 अनुपात क्या हो जाएगा 8, बोलो क्लियर है, 9 अनुपात क्या हो जाएगा 8। एक सही 1/4 रेशियो 2 सही 1 बटा क्या होगा 5, क्या चेंज कर सकते हो, 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 बटा क्या हो जाएगा 4, और ये देखो 11 बटा क्या हो जाएगा 5। अब 5 5 कितने हो गए 25, 5 5 25 हो गए, 11 4 44 हो गए, इसका रेशियो आ गया 25 अनुपात क्या आ गया 44, 25 अनुपात क्या आ गया 44। ठीक है, आगे देखना, एक सही 1/5 रेशियो 1 सही 2 बटा क्या है 8 है, क्या इसको सोल्व कर सकते हो, 5 रेख 6/5 आ गया, 5 रेख कितने आ गए 6/5 हो जाएगा, ये वाला 8 एकम 8 10/8 हो जाएगा, सोल्व करेंगे 48 और क्या आ गया 50, 48 और 50 को क्या लिख सकते हो 24 और 25, 24 और क्या लिख सकते हो 25, बताओ 24 अनुपात 25 आएगा कि नहीं आएगा, इस सवाल का राइट आंसर क्या आ जाएगा 24 अनुपात क्या हो जाएगा 25। बोलो क्लियर है क्या बात ऐसे। ये जो बातें हमने पढ़ी है किसके साथ पढ़ी है, जब आपके पास दो टर्म दी हुई हो, है ना, दो ही टर्म दिए हुए, दो ही पद दिए हुए हो, तब आप कैसे सोल्व कर रहे होंगे। अगर हमारे पास 3 4 5 दिए जाए तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, उस बात को हम समझते हैं। आइए अगले पॉइंट पे, सॉरी अगले पेज पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अब की बार देखना भाई, 1:3, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1 बटा क्या है 5 है, इसको आपको क्या करना है भाई सरल करो, बोलो क्या करना है सरल करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे तो इसका जो तरीका होता है वो ये होता है, एलसीएम से क्या करवा दो गुणा, एलसीएम से क्या करवा देंगे गुणा। आप खुद बताओ, 5 4 और 3, 5 4 और 3, 5 4 और 3 का एलसीएम 60 होता है कि नहीं होता, इन सब का एलसीएम क्या होता है 60। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही एलसीएम क्या होता है, तो आप क्या कर देना, सबको गुणा कर दो, सबको क्या कर दो गुणा, एक बार के लिए सबसे गुणा करके आप क्या कर दो, इनको गुणा कराएंगे तो भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, 520 20 दिया क्या हो गए 60, मैं देखो इधर 1/3 1/4, 1/3 1/4 क्लियर है ना, 1/3 1/4 और 1 बटा क्या आ गया 5, 1 बटा क्या आ गया है 5, इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा बताओ, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको भी आप किससे गुणा करा दो 60 से, इसको भी 60 से, और इसको भी आपने किससे गुणा कर दिया 60 से, सबको आपने 60 से गुणा कर दिया। जैसे ही 60 से गुणा किया, बोलो 60 में 3 का भाग कितनी बार गया 20 बार, 60 में 4 का भाग 15 बार, और 60 में 5 का भाग कितनी बार गया 12 बार। अब आप जानते हैं इनका जो रेशियो आया वो क्या आया 20:15:12, 20:15 क्या आ जाएगा 12, क्या सोल्व कर सकते हो आप। इसी का दूसरा जो तरीका है वो आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मैं 1/3 की बात कर रहा हूँ, सभी समझना 1/3 की बात कर रहा हूँ, 1/4 1/5, जब मैं यहाँ इस पद की बात कर रहा हूँ तो आप इसको छुपा लोगे, बाकी को क्या करा दोगे गुणा। देखो इसको छुपा लिया, 5 चौक कितने हो गए 20, ध्यान देना थोड़ा सा, 1/3 है, 5 चौक कितने हो गए 20, 20 को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा 20। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इस 4 को छुपा लिया, 5 3 15, 15 को 1 से गुणा किया, बोलो क्या आया 15। इसकी बात करें 4 3 12, 12 को 1 से गुणा करके आया बताओ 12, क्या आपके पास जो रेशियो आया वो क्या हो गया 20:15 क्या हो जाएगा 12, 20:15 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। ठीक है, अगला देखना प्रश्न, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1 बटा क्या है 4, इसको हमें किस में चेंज करना है सरल रेशियो में चेंज करना है। तो भाई डायरेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 12, 12 एकम 12, अब देखो इसको छुपा ले, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, इसकी बात करें 3 दूनी 6, 6 एकम 6।
अब देखिएगा 12, 8 और 6 आ गया। यहाँ देखो कोई भी नंबर आपस में नहीं कट रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 और 8 6 को देखिएगा, 12, 8 और 6 को क्या कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? 2 से। 12, 8, 6 कट रहा है, बोलो किससे कट रहा है? 2 से। तो भाई इसको काटोगे तो कितना आएगा? 6, ये 4 और ये 3। क्या 6, 4 और 3 हो जाएगा क्या? 6, 4 और क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैंने कहा 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 1/5 है। इस बार क्या है? 1/5। इधर भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ठीक है, इसकी बात करें 5, 3, 15। ध्यान से देखिएगा, 5, 3, 15, 15 एकम 15, 1 से गुणा कराया। इधर देखो 5 दूनी 10, 10 को 2 से गुणा किया 20। इधर देखो 3 दूनी 6, 6 एकम 6। क्या रेशियो 15:20:6 हो जाएगा क्या? 15:20 क्या हो जाएगा? 6। बोलो बात क्लियर है क्या? क्या आपके पास 3 टर्म आए, 4 टर्म आए, इस प्रकार से कर सकते हो क्या? 3, 4, 5 कितनी भी आए एलसीएम से गुणा करा दोगे, या तो या जिसकी बात करें उसको तो छुपा लो, बाकी वाले से क्या करा दो? गुणा करा दो। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं यहाँ से? ठीक है क्या? ये आपका क्या करना था, किसी भी बिन को, है ना, किसी भी फ्रिक्शंस के बिन को अगर आप रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल रेशियो में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। वो लोग क्लियर है यहाँ से? अगला पॉइंट देखना, एक प्रश्न आप लोग करना, देखे एक बार फटाफट। ये वाला मैंने लिखा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/7। करिए देखिए सो। ठीक है ना? देखो 7 चौक कितने हो जाएंगे? 28। आपको पता है 7 चौक 28 हो गए। इसकी बात करें 7 3 21 हो गए। इसकी बात करें 4 3 कितने हो गए? 12। 28, 21 और 12 क्या कटता है क्या? नहीं कटता। 28, 21 और क्या आ गया? 12। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। बोलो क्लियर है यहाँ से? अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी का हम क्या करते हैं, कंडीशंस की जो एप्लीकेशन है इसकी, उसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना, आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला है 2a बराबर क्या है? 3b बराबर क्या है? 4c, है ना। 2a बराबर 3b बराबर क्या है? 4c हो तो आपसे पूछा है abc का मान ज्ञात करो। बोलो किसका मान ज्ञात करो? abc का आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है। देखो इसका ज्यादा कंसेप्चुअली आपको नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली समझना है क्या है इसका मान। 2a बराबर 3b बराबर क्या है? 4c, है ना। ये आपस में मान क्या है? बराबर है, कि ये वाला मान इसके बराबर, ये वाला मान इसके बराबर, ये वाला मान इसके बराबर, आपस में सारे क्या है? ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने का अर्थ ये हुआ कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो इनके क्या कर रहा होगा? सबको इक्वल कर रहा होगा। 10, 15, 20, 40, 50 हमें पता नहीं है। तो जब भी इस प्रकार से इक्वल कंडीशन लिखी जाए तो आप क्या कर देना, जो भी मान आए उनको रिवर्स कर देना, है ना। अंश में आए तो किस में कर दोगे? हर में। हर में आए तो किस में कर दोगे? अंश में। मैं कंडीशन से ले लेता हूं एक बार। जैसे मैंने लिखा a/2 बराबर क्या है? b/2 बराबर क्या है? सॉरी 3 बराबर क्या है? c/4 हो तो आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात क्या है? c का मान ज्ञात करो, है ना। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। यहाँ क्या है? 2a बराबर 3b बराबर क्या है? 4c हो तो किसका मान ज्ञात करना है? a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b अनुपात c। तो बताओ मान को क्या कर लोगे? चेंज। a अनुपात b अनुपात c। बोलो a का मान क्या हो जाएगा? देखो a का गुणांक जो है वो 2 है, बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/2। इसका गुणांक 3 है तो 1/3। इसका गुणांक 4 है तो 1/4। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? इनको चेंज कर देंगे तो क्या आएगा भाई? 1/2, 1/3, 1/4। क्लियर है? दैट इज क्लियर। अब देखो भाई क्या करोगे, क्या इसको सिंपल करना थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने। देखो जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो 2 को आपने छुपा लिया, बोलो बचा क्या? 4, 3 और 4। 4 3 कितने हो गए? 12। इसकी बात करें तो 8, इसकी बात करें तो 6। बोलो क्या आ गया? 6:4:3। 6:4:3 क्या हो जाएगा? 3। इसका राइट आंसर 6:4:3 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा, a अनुपात b अनुपात क्या है? c। क्या इसको चेंज कर सकते हो क्या? पहले देखो अब की बार जो मान आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? हर में आ रहे हैं।
क्या हर वाला मान किस में चला जाएगा? अंश में। अंश वाला मान हर में, हर वाला मान अंश में चला जाएगा। फटाफट देखिएगा, दो कहाँ चले जाएंगे? दो ही लिखा जाएगा, तीन का तीन ही और चार का चार। क्या इसका रेशियो 2:3:4 ही होगा कि नहीं होगा? 2:3 क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं a इंटू 1/2 बराबर b इंटू 2/3 बराबर c इंटू 1/5 हो, तो आपसे पूछा है क्या? a अनुपात b अनुपात किसका मान c का मान ज्ञात करो। बोलो किसका मान पूछा है? a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछा गया है कि abc का जो रेशियो है वो भाई क्या होगा, ये आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बताओ भाई, अभी भी सर ने आपको क्या बताया कि वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है। वैल्यू क्या करनी है? चेंज। देखो 1/2 है तो क्या लिखा जाएगा? 2/1। 2 क्या लिखा जाएगा? एक। ये वाला मान 2/3 है तो क्या लिखा जाएगा? 3/2। ये वाला मान 5/1। बोलो क्लियर है क्या? अब ऐसा जब सोल्व कर रहे थे सर आपको बता रहे थे कि एलसीएम से गुणा करा दो। एक तरीका तो है एलसीएम से गुणा करा दो, एक तरीका है जिसकी बात करें उसके हर को क्या कर लो? छुपा लो, बाकी को आपस में क्या कर लो? गुणा कर लो। बोलो इसकी बात करें तो इसके हर में कौन है? एक। एक को छुपा ले। जैसे एक को छुपाया, बताओ बचा कौन? दो और एक। दो एकम दो, दो को दो से गुणा करने पर 4। अब इसकी बात करें, एक एकम एक, एक को 3 से गुणा करने पर क्या आया? 3। इसकी बात करें, दो एकम दो, दो को 5 से गुणा करने पर क्या आया? 10। क्या इसका मान 4:3:10 होगा कि नहीं होगा? 4:3 क्या हो जाएगा बताओ? 10। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? 4:3 क्या हो जाएगा? 10। क्लियर है? देखो भाई, a इंटू 2/3 बराबर होगा b इंटू 4/5 बराबर होगा c इंटू 1/4। आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात क्या पूछा है? c। a अनुपात b अनुपात c का आपसे मान पूछा गया। राइट डाउन, फटाफट इसको सोल्व करिए आप। देखो हो गया क्या? देखो इधर, a अनुपात b अनुपात क्या है? c। क्या हो जाएगा बोलो? 3/2, 5/4 और क्या आ गया? 4/1। अब देखो इसको, 4 एकम 4, 4×3 क्या हो गए? 12। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। 8 चौक कितने आ गए? 32। क्या समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? अब इसका जो रेशियो है वो छोटा करोगे आप लोग। क्या आ गया बताओ? 6:5:16। 6:5:16 क्या आ जाएगा बताओ? 16। ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है क्या? अब देखना ध्यान से। अब यही प्रश्न आपसे कई बार ये पूछा जाता है, a का 10% बराबर है b का 25% बराबर है c का 1/4। c का क्या है? 1/4। तो abc ज्ञात करो। तो आपसे क्या पूछा है? a अनुपात b अनुपात क्या ज्ञात करो? c। हमेशा याद रखना जब भी इस प्रकार का देखो, का मतलब यहाँ पे क्या होगा? गुणा। दो तीन बातें समझिए समझिए पहले। का जो का आ रहा है, का के की, और एक आता है ओ, इनका सबका मतलब क्या होता है? गुणा। मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना? है ना? ओ का किसको बताता है? ये का के की को बताता है। इसका मतलब सबका मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। एक होता है परसेंटेज। जो परसेंटेज की मैं बात करता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि बटा में क्या लगा दोगे? 100। जैसे 20% है तो भाई इसको सोल्व करोगे तो 20 बटा क्या लिख दोगे? 100। 20/100 लिखेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। बोलो क्या आया? 1/5।
जैसे 30% है तो क्या हो जाएगा बताओ, 30/100 हो जाएगा। 30/100, 0 से 0 कट जाएगा, बोलो क्या आया, 3/10 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा, 3/10, समझ रहे हो? तो देखो भाई, ए का अर्थ क्या आ गया, गुणा 10 क्या हो जाएगा, 100, बराबर बी इंटू का अर्थ क्या, 25, 25 क्या आ जाएगा, 100, बराबर सी इंटू 1/4 का मतलब क्या, 1/4 हो जाएगा क्या? 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1/4। क्लियर है क्या यहाँ से? 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। 25 से 100 कितनी बार कटा, 4 बार। देखो भाई, ये अगर दोबारा से लिखता हूं तो a इंटू 1/10 बराबर b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1 क्या आ गया, 4। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें एबीसी के मान चाहिए, तो क्या ये मान सारे रिवर्स हो जाएंगे क्या? रिवर्स होंगे, बोलो क्या लिखोगे, 10/1, है ना? 10/1 को क्या 10 ही लिख सकते हो आप? 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1, और ये भी 4/1। क्या एक का कोई इम्पोर्टेंस है, नहीं। रेशियो क्या है, 10:4 क्या है, 4। क्या अब भी छोटा होता है क्या ये? 2 से कटा कितनी बार, 5 बार। 2 से 2 बार, 2 से 2 बार। रेशियो क्या आया, 5:2:2, 5:2:2। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? इसका मान क्या हो जाएगा, 5:2:2 क्या हो जाएगा, 2। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है क्या? इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब हम बात देखते हैं कि रेशियो में ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात क्या होते हैं, डी। प्रोपोर्शनल, समानुपात में कोई राशि समानुपात में होगी तो कैसे लिखी जाएगी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या होगा, डी। ये जो मान है ये कौन सा अनुपात कहलाता है, फर्स्ट। फर्स्ट पद कहलाता है, इसे आप प्रथमानुपात कह सकते हो। ये क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, थर्ड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, आपका फोर्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्थ कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, और क्या होगा, फोर्थ होगा। इसमें कोई भी राशि समानुपात में होने का अर्थ ये है, उनके बाह्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा उसके मध्य पदों के गुणनफल के। अगर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, तो वो राशियां किस में होगी, समानुपात में होगी। जैसे भाई, इसके बाह्य पद कौन से हैं, बाहर वाले कौन से हैं, ए और डी। अंदर वाले कौन से हैं, बी और सी। ये इसके कौन से हो गए, बाह्य। बोलो कौन से हो गए, बाह्य। और ये वाले कौन से हो गए, आंतरिक। बोलो क्या होंगे, आंतरिक। बाह्य पद या मध्य पद भी कह सकते हो इसे, है ना? मध्य पद भी कह सकते हो। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है क्या बात यहाँ से? तो यहाँ से क्या कह दोगे आप, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। ए डी बराबर क्या होगा, बी सी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से? अब इसमें छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाएगी। 5, 4 व 3 का प्रथम अनुपात ज्ञात करो। बोलो कौन सा अनुपात, प्रथम अनुपात ज्ञात करो। तो क्या आपसे कौन सा अनुपात पूछा है बताओ, प्रथम अनुपात पूछा है कि नहीं पूछा है? तो प्रथम अनुपात पूछा है किसका, 5, 4, 3 का प्रथम अनुपात पूछा है। तो भाई आराम से देखिएगा, पहले की जगह आप क्या लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या आया, दूसरा। यहाँ क्या आया, तीसरा। और यहाँ क्या आया, चौथा। बोलो लिखने का तरीका यही होगा कि नहीं होगा? 3 राशियां दी हुई है भाई आपके पास, क्या दी हुई है, 3 राशियां दी हुई है। समझना, प्रथम पद पूछा गया है तो प्रथम पद की जगह क्या लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क। भाई ये सर्च करना है हमें, क्वेश्चन मार्क लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, कुछ भी लिख दो आपके, या फर्स्ट लिख दो, है ना? या जो संख्या पूछी जा रही है वो होगी। अब आप बताओ, क्या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या समझ पा रहे हो क्या, बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। ये बाह्य पद हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, मध्य पद हो जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ से? 3 को क्वेश्चन मार्क से गुणा करेंगे, बोलो क्या आया, 3 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया, 5 चौक 20। क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ गया बताओ, 20/3। बोलो क्या हो जाएगा, 20/3। क्या इसका प्रथम पद क्या कहलाएगा बताओ, 20/3 होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाएगा, 20/3। आप सोल्व कर सकते हो। मान लो द्वितीय दूसरा पद पूछा जाता तो पहले की जगह तो क्या लिखते हैं, 5। दूसरे की जगह क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। तीसरे की जगह 4। और चौथे की जगह क्या लिखते हैं, 3। ठीक है। अगर तीसरा पद पूछा जाता तो पहले की जगह 5, दूसरे की जगह 4, तीसरे की जगह क्वेश्चन मार्क, चौथे की जगह 3। ऐसा पूछा जाता। चौथा पद पूछा जाता तो पहले की जगह 5, दूसरे की जगह 4, तीसरे की जगह 3, चौथे की जगह क्वेश्चन मार्क। बोलो क्लियर है क्या बात यहाँ से? अब ये तो बात कब होती है, जब आपको 3 पद दिए जाएं। कितने पद दिए जाएं, 3 पद। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जैसे आपके पास 2 पद दिए जाएं, ए और क्या, बी।
और यहाँ से आपको दो बातें पूछी जाए, है ना, यहाँ से आपसे दो बातें पूछी जाएगी। एक तो पूछा जाएगा कौन सा, मध्य पद, भाई कौन सा पद पूछा जाएगा, मध्य पद पूछा जाएगा। और एक क्या पूछा जाएगा आपसे, मध्य पद कह सकते हो या मध्य अनुपाती कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। मध्य पद कह सकते हो या आप इसको क्या कहोगे, मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती कह सकते हो, ठीक है क्या। मध्य अनुपाती जो होगा वो रूट में क्या हो जाएगा, ए बी, रूट में क्या हो जाएगा, ए बी। अगर मैं यहाँ से तृतीय पद की बात करता हूँ, तृतीय पद वहां भी निकाला जाएगा और तृतीय पद यहाँ भी निकाला जाएगा। तृतीय पद या तृतीय अनुपात एक ही बात है, सॉरी, तृतीय अनुपात क्या पूछा जाएगा, तृतीय अनुपात। तो जब दो अनुपात देकर तृतीय अनुपात पूछा जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन है। बोलो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन है, कि बी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, ए, तीसरा अनुपात आपका पूछा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ से। मध्यानुपाती पूछे तो रूट में क्या आएगा, ए बी। तृतीयानुपाती पूछे तो बी स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 5:10 का तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती है किसका बताओ, 5:10 का तृतीय अनुपाती क्या है, 5 और 10 का तीसरा अनुपात क्या है, तीसरा अनुपाती क्या है, तो बताओ डायरेक्ट क्या कहोगे, बी स्क्वायर अपॉन है, राइट, बी स्क्वायर अपॉन है। बी किसका काम कर रहा है, दूसरे पद का, और ए किसका काम कर रहा है, पहले का। बताओ ए का मान 5 हो जाएगा, बी का मान 10 हो जाएगा। रखते समय क्या रखोगे, बी का मान 10 है, 10 इंटू 10 बटा में क्या आ गया, 5, 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, 2 को 10 से गुणा करने पर क्या आया, 20। यही आपके सवाल का क्या आ गया, आंसर। सही है क्या बताओ। अगला देखो भाई, मैंने कहा दूसरा 7 व 15 का, 7 व 15 का तृतीय अनुपात, 7 व 15 का कौन सा अनुपात बताओ, तीसरा अनुपात क्या होगा। बोलो कौन सा अनुपात, तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, 15 इंटू क्या लिखोगे, 15 डिवाइड बाई क्या आ गया, 7। 15 15 कितने हो गए बताओ, 225 बटा में क्या आ गया, 7। क्या इसका यही राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। 225 बटा क्या आ गया बताओ, 7। 15 15 225 बटा में क्या आ गया, 7, क्या कहलाएगा इसका, तृतीय अनुपात। अब देखो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 4 व 9 का मध्य अनुपाती, 4 व 9 का, 4 9 का मध्य अनुपाती, 4 9 का कौन सा अनुपाती पूछा है, मध्य अनुपाती पूछा है भाई। मध्य अनुपाती क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई, आप लोग कहेंगे रूट में क्या आएगा बताओ, ए बी। क्या आएगा, 4 इंटू 9, 9 चौक कितने हो गए, 36, 36 किसका मान होता है, 6 का। बोलो यही आपका क्या आ गया, आंसर। सही है क्या यहाँ से। 4 और 9 का मध्यानुपाती, 9 4 क्या हो गए, 36, 36 किसका होता है, 6 का। बोलो क्लियर है। अब देखो 4 व 16 का मध्यानुपाती, 4 व 16 का क्या पूछा गया आपसे, मध्यानुपाती पूछा है, का मध्यानुपाती। बोलो क्या आ जाएगा, 16 चौक 64 हो गए, है ना, 16 चौक 64 हो गए। 64 किसका मान होता है, 8 का। यही आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। कर लोगे क्या यहाँ से, ठीक है। एक प्रश्न और करिए आप, एक प्रश्न करिए। मैं यहाँ लिखता हूँ एक प्रश्न, फटाफट सारे लोग सोल्व करिए। यहाँ पे लिखा है 256 व 144 का मध्य अनुपाती। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, हो गया ना, इसका 16 हो जाएगा, इसका 12 आ जाएगा। 16 और 12 कितना आ गया, 192। क्या इसका राइट आंसर क्या आएगा, 192। आप ये कह सकते हो इसका आ गया 16 और इसका क्या आ गया 12। 12 को 16 से गुणा करने पर वैल्यू क्या आई, 192। 192 सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 225 तो 16 होता है, ये क्या होता है 12, 16 इंटू 12 कितने हो गए,
192, ठीक है क्या। अब हम बात करेंगे अनुपातों का विभाजन, ठीक है। अनुपातों का विभाजन या बंटवारा हम कैसे करते हैं ये बात आपको समझनी है। तो देखो भाई, अनुपातों का विभाजन, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा 40 है, 40 को दो भागों में बांटो, 20-20 आएगा कि नहीं है। और किसी भी वैल्यू को दो भाग में बांटने का मतलब ये होता है कि 1:1 में बांटो उसको। किसमें बांटोगे बताओ? 1:1। जब आप उसको 1:1 में बांटोगे तो ही तो वो किसका काम कर रहा होगा बताओ? दो भागों में बंटने का काम कर रहा है। 1 अनुपात क्या हो जाएगा बताओ? 1। अगर दो का मान किसके बराबर है? 40 के बराबर, तो बताओ 20 और 20 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्या आएगा? 20 और 20। एक रे कितने हो गए बताओ? 2। इसको अगर मैं आधा आधा बांटता हूं तो ये क्या आ गया बताओ? 20, और ये भी क्या आ गया? 20। अगर मैं इसको रेशियो में बनाऊंगा तो क्या 1:1 आ जाएगा? क्या 1:1 क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। अब ध्यान से समझना आप लोग कैसे इसको सोल्व करोगे। मैंने यहाँ लिखा सर 30 को बांटना है किस अनुपात में? ध्यान देना, 2:3 में बांटना है। 30 को आपको 2:3 किस में बांटना है? 3 में बांटना है। 30 मान लीजिए 30 रुपए को आप 2:3 में बांटना चाहते हो, तो याद रखना, एक मिनट, टोटल ए और बी का जो मान है वो क्या है? 2:3। और टोटल कितना है? 30। टोटल क्या है? 30। 30 रुपए को आपको इसमें बांटना है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर अगर टोटल दिया हुआ है तो अनुपातों का भी हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल करना पड़ेगा। कितना है बताओ? 3 और 2 5। 5 यहाँ पे टोटल 5 आ रहा है, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। अब आप खुद बताओ, क्या 5 का मान 30 के बराबर है? क्या 5 का मान किसके बराबर है? 30 के बराबर। कितना गुणा आ रहा है? 6 गुणा। बोलो कितना गुणा आ रहा है? 6 गुणा। क्या ये 6 गुणा है तो हर एक मान 6 गुणा होगा कि नहीं होगा? ये वाला भी 6 गुणा हो जाएगा, ये वाला भी क्या हो जाएगा? 6 गुणा हो जाएगा। जैसे ही आप इसको 6 से गुणा करोगे, बोलो कितना आ गया? 12। और इसको 6 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 18। सर ये 12 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 18। कर सकते हो क्या? जब भी आपके पास अनुपात दिए जाएं तो क्या उनका बंटवारा कर सकते हो क्या? टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखना, मैंने कहा ए अनुपात क्या है बताओ? बी। इसका मान यहाँ पे क्या है? 4 और क्या है? 5। और टोटल जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 270 रुपए। 270 रुपए को किस में बांटना है? 4:5 में बांटना है, ठीक है ना। 270 रुपए को 4:5 में बांटना है, तो टोटल दिया हुआ है ना। टोटल कितना दिया हुआ है? 270 दिया हुआ है। और यहाँ पे टोटल बताओ, इसका 4 है, इसका 5 है, क्या टोटल 9 हो जाएगा? क्या यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पे कितना आ गया? 270। बोलो कितना गुणा आया? 30 गुणा। कितना गुणा आया? 30। 30 को 4 से गुणा करने पर क्या 120 आएगा? 30 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो क्या आएगा बताओ? 120 आएगा। और 30 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा बताओ? 150 आएगा। दोनों का जो भाग है वो कितना आ गया बताओ? 120 और 150 आएगा कि नहीं आएगा? 120 और कितना आ जाएगा? 150। क्लियर है कि बात आप? ठीक है, यहां तक आप देख पा रहे हैं। आगे देखो भाई, मैंने कहा ए बी और सी, इनका अनुपात 1:2 क्या है? 3 है। और यहाँ पे जो टोटल मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 300। टोटल रुपए कितने आ रहे हैं? 300। 1:2 क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है? 300। क्या इसको बांट सकते हो क्या? आसानी से देखो, टोटल यहाँ कितना आ गया? 6। और यहाँ टोटल कितना आ गया? 300। क्या 6 को आप 300 में बांट सकते हो? 6 को अगर आप 300 में बांटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 50। 50 आएगा कि नहीं आएगा? 50 को 1 से गुणा करने पर क्या आया बताओ? 50। 50 को 2 से गुणा करने पर 100। 50 को 3 से गुणा करने पर क्या आया? 150। 50, 100 और क्या आ गया? 150। क्लियर? अब मैं आपको बताने लग रहा हूं ए अनुपात क्या है? बी। ये 2:3 क्या है? 3। 2:3। और जो ए का जो मान है, कह दिया मैंने, ए का जो मान है वो कितने रुपए है बताओ? 40 रुपए। आपसे पूछा है किसका मान बताओ? बी का मान क्या हो, है ना। तो एक बात बताओ, क्या ए का मान यहाँ 2 है और यहाँ पे कितना है? 40 है। तो ए का मान ही ए के मान के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप ये कह सकते हैं ए का जो भाग है यूनिट प्लेस की अगर आप बात करें, ए का मान कितना है यहाँ? 2। और यहाँ कितना है? 40। तो 2 का मान किसके बराबर आएगा? 40 के बराबर। 2 का मान 40 के बराबर, बोलो कितना गुणा आया? 20 गुणा। 20 को किससे गुणा करोगे? 3 से।
20 को अगर आप 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 60, है ना। तो किसका मान पूछा है बताओ, बी का मान आ जाएगा क्या। तो कहने का अर्थ है योग देकर भी आप विभाजन कर सकते हो, एक का देकर दूसरे का पूछा जाए तो भी आप विभाजन कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे बी का देता तो क्या मान बी के बराबर लिखा जाता, ए का दिया तो मान किसके बराबर लिखा गया, ए के बराबर। बी का देता तो बी के बराबर, योग देता तो योग के बराबर, और अंतर देगा तो अंतर के बराबर। जैसे सपोज दैट अंतर वाला मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ए अनुपात बी का जो मान है वो 2 अनुपात क्या है 3। ए अनुपात बी का मान क्या है 2 अनुपात 3 है। आपसे पूछा है ए बी से 50 रुपए अधिक है, 50 रुपए क्या है बताओ अधिक, ए बी से 50 रुपए क्या है बताओ अधिक है। ठीक है क्या, ए बी से 50 रुपए क्या है अधिक है। बताओ यहाँ पे ए और बी में डिफरेंस कितने का, एक का। यहाँ पे ए और बी में डिफरेंस कितने का, एक का, और यहाँ कितने का 50 का। क्या एक का मान 50 के बराबर होगा कि नहीं होगा। डिफरेंस कितने का, एक का, और यहाँ कितने का 50 का। एक का मान 50 के बराबर आया, बोलो 50 गुना ही होगा कि नहीं होगा। 50 को किससे गुणा करो, 2 से। जैसे ही 50 को 2 से गुणा करोगे क्या हो गया 100 रुपए, और 50 को 3 से गुणा करोगे क्या हो गया बताओ 150। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 150 हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से। ये 100 हो गया और ये कितना हो गया बताओ 150 हो गया। क्लियर है क्या बताइए आप लोग, हाँ या ना, कोई डाउट है इसमें। चलिए एक और देखते हैं यहाँ पे। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है 2 अनुपात 3 अनुपात क्या है 4 है ना। 2 अनुपात 3 अनुपात क्या है 4। एबीसी का जो मान है वो 2 अनुपात 3 अनुपात क्या है 4 है। आपसे बोला गया है कि जो ए है उसका जो मान है वो है 120 रुपए है। बोलो कितना है 120 रुपए। तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का मान क्या होगा। ए का मान 120 है तो 4 का मान क्या होगा, ए का मान 120 या 2 का मान 120 है तो 4 का मान 240 होगा कि नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का मान कितना 120 और ए का मान कितना 2। क्या 2 का मान 120 के बराबर रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ये बताइए कितना गुना आ गया 60 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 60 गुना। 4 को अगर देखो ध्यान से, 4 को अगर मैं 60 से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा बताओ 240। 240 इस सवाल का क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप। 6 को 40 से 8 से गुणा करेंगे तो बोलो कितना आ गया 240। एक सवाल और करना आप लोग। ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान है वो क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात क्या है 5। 3 अनुपात 4 अनुपात क्या है 5 है। आपसे पूछा गया है सी का जो मान है वो दिया हुआ है आपको कितना 150। सी का मान 150 है तो बताइए बी का जो मान होगा वो कितना होगा, कितना होगा 120। बोलो बात क्लियर है क्या यहाँ से। आप देख पा रहे हैं सी का मान 150 है तो बताइए बी का जो मान है वो क्या होगा, ये आपको बताने लगे। ठीक है, एबीसी का रेशियो क्या है बताओ 3 अनुपात 4 अनुपात क्या है 5। किसका मान पूछा गया है सी का। सी का दिया और बी का पूछा है, यही तो है। सी का मान कितना है बोलिए 5 है, और यहाँ कितना है बताओ 150। 5 यूनिट के मान कितने के बराबर है 150 के बराबर। बोलो कितना गुणा आया 30। 30 को किससे गुणा करोगे 4 से। जैसे आप 30 को 4 से गुणा करोगे बोलो कितना आ गया 120। 120 ही आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या यहाँ से। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।